जब हम कोई भी कमीज़ तैयार करने लगते हैं ना, तो उसके लिए नाप लेना तो बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें नाप ही नहीं आएगा तो हम कोई भी ड्रेस की कटिंग या स्टिचिंग नहीं कर सकेंगे। तो कटिंग करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नाप ले कौन कौन से पॉइंट के नाप लेने हैं और कहाँ से लेके कहाँ तक नाप लेना है। इसके लिए पहले मैं आपको इसके पॉइंट्स बता देती हूँ, देन जो है ना इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कमीज़ की कटिंग करने के लिए जो हमने नाप लेने हैं उनके पॉइंट्स हैं। लेंथ सारे स्पेलिंग नहीं लिखती, जस्ट मैं एल या स्पेलिंग्स लिख देती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाले हम स्टेप्स लिख रहे हैं। लेंथ है घेर, तीरा, चेस्ट, बस्ट, फिटिंग, हिप्स, साइड लाइन। ये कमीज़ के वो पॉइंट्स हैं जिनका हमने नाप लेना होता है और कमीज़ का। इसके बाद बाजू की पैमाइश करेंगे। बाजू की पैमाइश के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो लिखें। ये तो कमीज़ के हो गए। और इसके बाजू की पैमाइश के लिए सबसे पहले आर्म लेंथ, फिर आर्म होल, आर्म राउंड और कितना हमने बाजू आगे से खुला रखना है। तो उसके लिए ओपनिंग लिख लेते हैं। ठीक है, ओपनिंग का मैं जस्ट ओ ही लिख देती हूँ, आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं इनको हमने कमीज़ का नाप कैसे लेना है और इन पॉइंट्स पे कैसे अप्लाई करना है। तो देखें ज़रा, ये पकड़ें। आपने जब किसी कमीज़ का नाप लेना है ना, तो उसको फ्रंट साइड से ऐसे पकड़ के तो एंड तक अपने कमीज़ के ये देखें घेर की जो बिल्कुल सही कर लेना है ऐसे। ये याद रखें कमीज़ के नेक के साथ यहाँ से इस पॉइंट से आपने स्टार्ट करना है। नेक के साथ जो मेन पॉइंट है यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो एंच स्टेप की साइडें होती हैं दो, इस साइड पे देखें ये एंच स्टेप और इस साइड पे सेंटीमीटर्स हैं। आपने एंच स्टेप जो है ना इंच वाली साइड से आपने ये मेजरमेंट टेप लेनी है और बिल्कुल नेक के स्नोक से शुरू करके इस तरह से स्ट्रेट आपने अपनी कमीज़ के दामन तक लेके जाना है। तो यहाँ से आपने नाप लेना है। कमीज़ बेशा का बिल्कुल सीधी कर लें इस तरह। ठीक है, ये आपने कमीज़ सीधी कर ली, यहाँ से शुरू किया। तो इसका फुल लेंथ बन रही है 29। हमारी तैयार कमीज़ की कितनी लेंथ है? 29 को हम यहाँ पे लिखेंगे। अभी हम लिखेंगे इधर फुल लेंथ जो है उसके सामने हम 29 लिख लेंगे। नेक्स्ट हम कमीज़ का देख लेंगे घेर कितना है। ये जो तैयार कमीज़ है उसका हम नाप ले रहे हैं। आपने जब नाप लेना है तो आपने घेर के यहाँ से स्टार्ट करके दूसरी साइड तक सीधा ही अपने कमीज़ का ये सीधा नाप ले रहे हैं आप। तो ये 16 इंच बन रहा है इसका घेर। तो आपने ये फुल घेर है। ठीक है, अभी हमने इसमें कुछ भी इजाफा नहीं करना, बस घेर 16 इंच है तो इधर आप 16 इंच लिख दें। नेक्स्ट आपने कमीज़ को इस तरह से पकड़ लेना है शोल्डर से। ठीक है, समझ आ रही है? शोल्डर से पकड़ना है और इस तरह बिल्कुल सीधा अपने आगे इस तरह से रख लेना है। ये सबसे पहले हमने कौन सा पॉइंट लिखा था? अब यहाँ से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हमने लिखा था तीरा, तो हम पहले तीरा देखते हैं। एक ही दफ़ा बस हमने कमीज़ रख ली है, तो सबसे पहले हम तीरे का नाप लेंगे, जो कि इनका तीरा है 12 इंच। 12 इंच में निशान लगा लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने ना उसी हिसाब से अपने पॉइंट्स लिखे हैं। तो तीरा है 12 इंच। नेक्स्ट हम इसकी चेस्ट देखेंगे कमीज़ की कितनी है। तो जी चेस्ट है यहाँ से, ये देखें इनकी 16 घेर था तो 16 ही चेस्ट है। चेस्ट में हम लिखेंगे 16। अब ये देखें
तैयार कमीज़ के अंदर बस्ट की इतना वो ज़रूरी नहीं होता। अब हमने चेस्ट का निशान लगा लिया, बस्ट का मैंने आपको पॉइंट तो लिखवाया, लेकिन इसका नाप उस टाइम लेते हैं, ये उस टाइम ज़रूरी होता है जब हम किसी बॉडी का मेजरमेंट कर रहे थे। अभी हम तैयारशुदा कमीज़ का नाप ले रहे हैं, तो जब आप किसी बॉडी का लेते हैं नाप, देन आपको बस्ट की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट आप हमारा पॉइंट आ जाता है फिटिंग का। तो चेस्ट के बाद यहाँ से आपने लेना है फिटिंग का निशान, यहाँ से, ठीक है। तो इनकी फिटिंग है 15 इंच। तो बस्ट में तो हमें कुछ नहीं लिखा, फिटिंग हम लिखेंगे 15 इंच तैयार। नेक्स्ट देखिए, हमने कमीज़ को दोबारा उठाया ही नहीं, एक ही जगह पे रख के तो हम इसका नाप लेते जा रहे हैं। फिटिंग के बाद जहाँ पे हमारी साइड लाइन ख़त्म हो रही होती है, वहाँ से हमारी हिप्स की पैमाइश शुरू होती है। तो इस साइड से यहाँ तक ये भी 16 इंच, हिप्स भी इनके 16 इंच है, ठीक है। अब ये सारी पैमाइशें सीधी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम करेंगे साइड लाइन कितनी है। तो जहाँ पे हमारी ये बाजू की हमने जॉइंट किया लगाया होता है, ये इस सिलाई से शुरू करके, तो जहाँ पे ये सिलाई ख़त्म हो रही है वहाँ तक जितनी ये साइड की सिलाई है, इसको हम बोलते हैं साइड लाइन, ठीक है। साइड सिलाई को ही साइड लाइन लिखते हैं। तो ये 10 इंच है, हम साइड लाइन पे भी 10 इंच लिख लेते हैं। तो ये अब आप देखें, यहाँ पे जो चीज़ें समझने वाली हैं, अब मैं आपको आई होप समझ आएगी। बाजू की हम पैमाइश बाद में करते हैं, अभी